मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत लाभार्थियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि वितरित की है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को कम प्रदूषण फैलाने वाले आधुनिक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना से वाहन मालिकों का आर्थिक बोझ कम होगा, हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में स्वच्छ परिवहन से पर्यावरण संरक्षण क्रांति। सीएम धामी ने वाहन स्वामियों को बांटी प्रोत्साहन राशि। स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत उठाए कदम। देवभूमि में पर्यावरण की होगी सुरक्षा, प्रदूषण होगा कम। उत्तराखंड की धामी सरकार ने स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत आयोजित अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पात्र वाहन स्वामियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी का कहना है कि इस योजना का मकसद लोगों को कम प्रदूषण फैलाने वाले आधुनिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि राज्य में साफ सुथरा और सुरक्षित परिवहन तंत्र तैयार हो सके। स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए लगातार धामी सरकार प्रयास कर रही है। इस बीच राजधानी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत मुख्यमंत्री ने 6 लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिनसे लोगों को सीधे फायदा मिले और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिले। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग नई तकनीक वाले और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल करें। इसी उद्देश्य से पात्र वाहन मालिकों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का मानना है कि नई तकनीक वाले वाहनों की कीमत कई लोगों के लिए चुनौती होती है। ऐसे में आर्थिक सहायता मिलने से लोगों का खर्च कम होगा और वे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को आसानी से अपना सकेंगे। आज आप सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो रहा है, क्योंकि आप सभी ने मिलकर प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक काम आगे बढ़ाया है। निर्णायक कदम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया है। आज हम उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत अपने 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आप सभी लाभार्थियों को, जिनको आज अनुदान मिल रहा है, उन सभी को अपनी ओर से हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धामी सरकार के मुताबिक तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में स्वच्छ ईंधन और नई तकनीक वाले वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। सरकार की ये पहल प्रदूषण कम करने, ईंधन की बचत करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा परिवहन तंत्र तैयार करना है जो आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो। सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं चला रही है जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है। स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति भी इसी सोच का हिस्सा है, जिसके जरिए लोगों को नई तकनीक वाले वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता व्यक्त की। साथियों, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती का सामना कर रहा है। आप देख रहे होंगे, कभी बरसात ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी वर्षा काल में सूखा हो जाता है, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता है, अचानक बादल फटने लगते हैं, कहीं एकदम से हिमस्खलन होने लगता है,
कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये सब आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका ये प्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने आज हम उसका सामना कर रहे हैं। धामी सरकार का कहना है कि स्वच्छ परिवहन अपनाने से ईंधन की बचत होगी, वायु प्रदूषण घटेगा और लंबे समय में लोगों का खर्च भी कम होगा, शहरों की हवा बेहतर होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। धामी सरकार आने वाले समय में भी स्वच्छ परिवहन से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था से जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार और जनता मिलकर ही प्रदूषण कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाओं के चलते अन्य वाहक संचालक भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने में अपना बड़ा योगदान देंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।